सरकारी कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर भले ही सवाल उठते रहे हों, लेकिन आज हम आपको यूपी के पीलीभीत में स्थित ड्रमन राजकीय इंटर कॉलेज की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस सरकारी विद्यालय में कृषि के छात्रों के लिए एक बेहतर स्मार्ट क्लास देने का काम यहाँ के कृषि प्रवक्ता डॉक्टर आरपी गंगवार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लास के माध्यम से बेहतर वातानुकूलित पुस्तकालय से लेकर अपने द्वारा लिखी गई किताबों के माध्यम से उन्हें बायोफ्लास मछली पालन के माध्यम से रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मशरूम कल्टीवेशन के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह है कि पीलीभीत में अब कृषि के क्षेत्र में छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कृषि प्रवक्ता डॉक्टर आरपी गंगवार ने छात्र हित के लिए अपने कॉलेज में स्थित क्लास को स्मार्ट बना दिया। यूपी की सरकारी शिक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पीलीभीत के ड्रमन राजकीय इंटर कॉलेज में तैनात कृषि प्रवक्ता डॉक्टर आरपी गंगवार ने कुछ अपने क्लास को इस तरह कर दिया कि यहाँ जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा दी जाती है, प्राइवेट कॉलेजों में सुविधा दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं परे नजर आती है। हमारे साथ डॉक्टर आरपी गंगवार जी मौजूद हैं। उन्होंने किस तरीके से क्लास को स्मार्ट बनाया है, वाचनालय दिया है और यहाँ पर कृषि छात्रों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था भी उन्होंने की है। ऐसे में जो छात्र हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था भी की है। तमाम तरीके के रोज़गार आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर छात्रों को मशरूम कल्टीवेशन का कार्य कराया जा रहा है और साथ ही साथ अभी मछली पालन की भी शुरुआत उन्होंने कॉलेज कैंपस से की है। हमारे साथ आरपी गंगवार जी मौजूद हैं। किस तरीके से उन्होंने ये सब किया है ये जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर। किस तरीके से आपने क्या व्यवस्थाएं की? देखिए, ये जितनी भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं इसमें सरकार का सहयोग केवल जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का टूटी फूटी यहीं तक है। जितना भी ये स्ट्रक्चर है वो जन सहयोग और पूरा छात्र विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कराया गया है, जिससे एग्रीकल्चर पढ़ने वाले विद्यालय में अन्य विषयों को पढ़ने वाले छात्र आत्मनिर्भर बने, रोजगार परक शिक्षा ले सकें और उन्हें आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है शिक्षा की उससे जोड़ा जा सके। इसके लिए मैंने ये एक स्मार्ट क्लास की स्थापना की है। इस स्मार्ट क्लास में डेस्कटॉप, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड एंड बहुत सारी चीज़ें, साउंड सिस्टम, वाईफाई, सारी सुविधाएं जो आईसीटी के अंतर्गत आती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं लैस है और इसमें बच्चे इंजॉयफुल लर्निंग करते हैं। मैंने सोचा क्लासरूम की जो चीज़ें हैं वो मैं कैसे समाज तक पहुंचाऊं। मैंने जो क्लासरूम के बच्चे थे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार परक बनाने के लिए मैंने मशरूम कल्टीवेशन के लिए एक रूम में सेंटर खोला और उसमें बच्चों को मशरूम कल्टीवेशन सिखाया। पहले साल 8 बच्चों ने मशरूम की खेती की थी। आज वर्तमान में विभिन्न गांवों में जाकर, क्षेत्रों में जाकर 54 बच्चे ऐसे हैं जो मशरूम की खेती कर रहे हैं। मैंने साल भर बच्चों को अर्निंग होती रहे इसी क्रम में कि भाई 5 महीने उन्होंने मशरूम की कल्टीवेशन कर ली, उसके बाद वो खाली बैठे हुए हैं, उनकी अर्निंग कहाँ से हो। साल भर उनकी जो है अर्निंग होती रहे, इसके लिए बायोफ्लाक मैंने, जिसको मछली पालन कहते हैं, मैंने उसको जो है रूम में एक टैंक बनवाकर बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे उन्हें वर्ष भर इनकम मिलती रहे और वह रोजगार परक शिक्षा लेकर आत्मनिर्भर बने और दूसरों को रोजगार देने का कार्य करें। जैसा कि परंपरा चली आ रही है कि तमाम जो परंपरा देखें प्राचीन काल से चला आया कि गुरु जो हैं वो गुरु दक्षिणा लेते हैं और आप जो है शिक्षा दक्षिणा दे रहे हैं उल्टा इस तरीके से, इस तरीके का ज्ञान देकर और लोगों को रोज़गार बना रहे हैं, छात्र आगे पढ़ रहे हैं। और एक सबसे अहम बात, आप संडे स्कूल भी सुचारू रूप से तैयार करते हैं और गाँव-गाँव में कैंप करते हैं। उस कैंप का क्या मकसद है? मेरा केवल कैंप से मतलब मैंने बच्चों को जो क्लास में सिखाया, स्कूल में सिखाया, वह जन जन तक पहुँचे। बच्चे, जब मैं किसी गाँव में जाता हूँ और मैंने माली सपोज दैट उस गांव में 2 बच्चों को पढ़ाया है, तो उन 2 बच्चों को बुलाने के उपरांत उनके गार्जियंस होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो उन चीज़ों को देखते हैं तो वो भी उस काम को करना चाहते हैं और करते हैं, जिससे जो है समाज में समृद्धि आए। मेरा केवल ये उद्देश्य है, समाज समृद्ध हो और देश विकसित बने, विकासशील धारा में बहे।
ठीक है, देखिए जिस तरीके से पीलीभीत के ड्रमन राज के इंटर कॉलेज में कृषि प्रवक्ता आरपी गंगवार हैं, जो पूरी तरीके से समाज हित में और छात्र हित के साथ समाज के लेकर चल रहे हैं और जो तमाम तरीके के जो गांव हैं वहां पर कैंप करके न केवल छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं बल्कि उनके अभिभावकों को भी कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जो समृद्ध भारत का सपना है वो पूरी तरीके से साकार होता नजर आएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंचलों में जो कृषि से जुड़ी समस्याएं हैं और कृषि से आज के आधुनिक छात्र जो दूर भाग रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एकजुटता की ओर ले जाते हुए यहाँ पर आरपी गंगवार दिख रहे हैं। पूरे देश को और पूरे समाज को ऐसे शिक्षकों से और ऐसे विद्यालय से ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि इस तरीके से छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ इस बेरोजगारी के दौर में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रहे हैं और समाज में एकजुटता का भी संदेश दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन पर आप नोबल सीट्स की है 101 है सिलेंडर अपनी इसकी है 15 इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं समय के हिसाब से यदि आप समय के हिसाब से अंगेरी मछली की खेती करते हैं, बारसां का खेती करते हैं, गर्मियों का खेती करते हैं, तो जो वैरायटी के नाम पर सीड सिलेक्शन है उसके हिसाब से ही आपको सीड सिलेक्शन करना चाहिए। तो ध्यान आपको लगता है कि लोग खेती करेंगे वैरायटी तो बेहतरीन रिजल्ट उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। वैरायटी जो होगी दोस्तों वो क्लाइमेट कंडीशन टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे। क्षेत्रों का दोस्तों जो टेम्परेचर रहता है वो दिन का टेम्परेचर अलग और रात का टेम्परेचर अलग, टेम्परेचर का काफी अलग उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। तो जो अपने एरिया के हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी हो उस वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए। ताकि दोस्तों कितने सालों से आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और आपने अभी कौन सी वैरायटी लगा रखी है या जो भी आपने वैरायटी का चुनाव करते हैं या जो वैरायटी आप लगाते हैं, क्या हम कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करें, कौन से जरूरी काम करें और अधिक उत्पादन निकालें। तो चलिए सेंसिटिव क्रॉप होती है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा सीजन के हिसाब से रबर की फूलगोभी जो क्रॉप है इसमें कुछ ऐसी वैरायटी अलग होता है। और ये जैसा इसके नाम से जान रहे हैं ये कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्रियाएं, यानी कि क्रियाएं तेज कैसे होती हैं उसका काम भी कैसे भी करता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। बोरान, सल्फर, सल्फर पौधे में कितना होता है? 0.1 से 0.4 कितना होता है? ये मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन जैसे एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? इनके लिए क्या करता है? संरचना का एक अवयव है। सल्फर एक संरचना का एक अवयव है जो विभिन्न अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनती है, उनकी संरचना। अंगोरा की देखो, तुमने अंगोरा की सालें देखी, क्या देखोगी? साल। जो जब ठंड आती है तो कहते हैं अंगोरा की साल है, ये अंगोरा की ऊन की बनी हुई है। तो अंगोरा एक बकरी है, उसके बालों से अंगोरा बनाया जाता है। वो देखिए अंगोरा बकरी, गद्दी बकरी, वो देखिए गद्दी बकरी की उसके शरीर में बड़े बड़े बाल है, देखिए, और पहाड़ों पे ही पाई जाती है। तो हमने एक कहावत बनाई है इसको पूरे, देखिए गंजा, गंजा यानी कि गंजा कहां बैठा है? गद्दी पर। कहां बैठा है? अपनी दुकान पर जो गद्दी होती है उस पर बैठा है। गंजा बैठा है गद्दी पर और पहन के कच्छी यानी कि कच्छा पहने हुए। गंजा बैठा है गद्दी पर पहन के कच्छी आता है। ये चारों जो डंडी है, गद्दी है, कच्छी है और गंजी है, गंजी, गद्दी, कच्छी और गद्दी, ये चारों किसकी जाति है? बताओ, बकरी।